नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 26 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 25 फरवरी को मनाया गया था और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया था और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृषि मुक्त दिवस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को और शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिवेलियर डे ला लीजन डी होनू से सम्मानित किया गया। 77वें VAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है और 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को टाइम मैगजीन में वुमेन पर्सनल ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की। इस साल मैगजीन की दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया गया। भारत मूल की महिला लीना नायर को मैगजीन की जगह मिली है और इस लिस्ट में शामिल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ 2024 की सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना है। बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंधन निर्देशक निखिल जोशी बने हैं और SBI कैपिटल मार्केट का नया MD एंड CEO बीरेन बंसल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा? तो स्पेन में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में SJVN ने कहा 50 मेगावाट ने गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है? तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन का गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन भारत बना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहा पहली बार महाराष्ट्र MASME डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा? तो पुणे में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो सुरेश वाडकर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स
एक्ट को खत्म किया है? तो असम। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अटल लक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। काजू नेमी को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो यूएई द्वारा दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार AUE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलांग में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आप सबको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट एसडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।